नमस्कार। बचा लीजिए बिहार की बेटियों को। जी हाँ, नीट छात्रा मामले में आज सदन से लेकर सड़क तक हंगामा हुआ है। आखिर कौन है वो दरिंदा जो हमारी निर्भया के साथ दरिंदगी की है? वो मामला अभी चल ही रहा है। इसी बीच एक खबर औरंगाबाद से आई थी, जहां हसपुरा एक गांव है। उस गांव की 5 नाबालिग बच्ची अचानक वो काम कर ली जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पूरे गांव में कोहराम मच गया। क्यों कि किस लिए कि किसी को पता नहीं है। गांव वाले पुलिस को सूचना देने के बजाय 4 जो तत्काल इस दुनिया से चली गई उसका अंतिम संस्कार कर दिया। एक कहीं इलाजरत है। पुलिस 24 घंटे बाद भी उस इलाजरत लड़कियों को तक नहीं पहुंच पाई है। पूरे गांव में आईजी से लेके एसपी तक घंटों कैंप करके इस पूरे मामले के उद्भेदन करने में लगा हुआ है। हालात ये है कि 24 घंटे नहीं, अब 48 घंटे होने को है। औरंगाबाद के उस गांव में उस नाबालिग बेटी के साथ क्या हुआ, ऐसी क्या उस पर गुजरी कि वो दुनिया से चले जाने का फैसला ले लिया। अभी ये खबर थमी भी नहीं थी कि आज एक बेतिया से खबर आई है, और वो भी दहला देने वाली खबर है कि बेतिया में कुमारबाग एक जगह है जहाँ के लखौरा गांव, वीडियो आप देख सकते हैं, तस्वीरें देख रहे हैं। पहले औरंगाबाद की तस्वीरें देखे थे, अब लखौरा का देख लीजिए। ये हाथ में फोटो लिए जो खड़े हैं वो पिता है जिसकी बेटी अचानक गायब हो गई है। 5 लड़कियां सिलाई करने के नाम पर घर से निकली और वो सभी लापता है। पूरे इलाके में कोहराम मच गया है कि ये क्या हो गया है। ये अचानक 5 सहेलियां कहाँ गायब हो गई। एक जगह 5 सहेली अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 4 इस दुनिया से चली गई, एक जिंदगी और मौत से जूझ रही है। कहाँ औरंगाबाद और कहाँ ये बेतिया का एक छोटा सा गांव। आप जो तस्वीर में आप जो देख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई खास वर्ग के ये लोग बेटियां हैं। विशुद्ध तौर पर ग्रामीण, मतलब खेत में काम करके परिवार का भरण पोषण चल रहा है, लेकिन मोबाइल है उनके पास भी। अब उस मोबाइल से इस लापता लड़कियों का क्या रिश्ता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस घटना ने पूरे बेतिया जिले में सनसनी फैला दी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज का मूल्यांकन कर रही है। चारों तरफ लोग भागम भाग में लगे हुए हैं, रिश्तेदार नातेदार जहाँ कहीं भी, क्योंकि एक गांव से 5 लड़कियां गुम हो गई है। आप समझ सकते हैं कि उस गांव के लोग और उनके जितने रिश्तेदार और नातेदार होंगे, उनके दिल और दिमाग पर क्या असर कर रहा होगा। हर एक रात उसके लिए कितने तरह के कह सकते हैं कि डर को पैदा करता होगा, कोई एक लड़की का बाप ही समझ सकता है। चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है, और आलम यह है कि पुलिस फिलहाल अंधेरे में तीर मार रही है। लेकिन सवाल पुलिस का नहीं है, सवाल यह है कि इस तरीके की घटनाएं क्यों घट रही है। हम एक बार फिर से कह रहे हैं कि हमें आपको सोचना होगा, हमें आपको इस मुद्दे पर विचार करना होगा कि इस मोबाइल ने जो है ना, ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल पूरी दुनिया को मुट्ठी में ला दिया है, और तरह तरह के सपने बेचे जा रहे हैं इस मोबाइल के सहारे। और कहीं न कहीं इस मोबाइल के सहारे हमारे गांव की जो सबसे भोली भाली नाबालिग बच्चियां हैं उसका इस्तेमाल हो रहा है। शब्द जाल में फंसाया जा रहा है, मोह जाल में फंसाया जा रहा है, और वो इस तरीके से फंस जाती हैं कि फिर वहाँ से निकलना उसके लिए मुश्किल रहता है। इसमें अशिक्षा, अभिभावक के मोबाइल को लेकर उस तरीके का मतलब इस मोबाइल से क्या हो सकता है इसकी कोई जानकारी ही नहीं है। तो ये मोबाइल कहीं न कहीं एक बड़ा चुनौती हमारे समाज के सामने है, और ख़ास करके लड़के और लड़कियों के रिश्ते को लेकर, सहजीवन को लेकर। ये रिश्ता को किस तरीके से ये प्रभावित कर रहा है, और किस तरीके से कम उम्र की लड़कियों को एक अलग दुनिया में ले जाने में
ये मोबाइल काम कर रहा है। गांव के लोग सदमे में हैं, हर माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। और पुलिस के पास सिवाय सीसीटीवी फुटेज के और मोबाइल के, क्योंकि उस 5 लड़कियों में सिर्फ एक ही लड़की के अभिभावक के पास मोबाइल है, जिस मोबाइल का सारा लोकेशन और सारा डिस्क्रिप्शन वो निकालने में लगा हुआ है कि किसी 5 का साथ साथ किसी की तो बातचीत नहीं होती थी। निकली थी वो सिलाई सीखने के बहाने कि हम जा रहे हैं, और 5 के 5 वापस नहीं लौटे। जरा पहले हम औरंगाबाद के पुलिस पदाधिकारी का हम बयान सुन लेते हैं कि वहाँ क्या घटना घटी थी, फिर हम आपको बेतिया ले जाएंगे और बेतिया में जहाँ से जिस गांव से लड़कियां गुम हुई हैं उसके परिजन क्या कर रहे हैं, जरा आप सुनिए। बालिकों की जहर खाने की बात आ रही है सर, क्या कुछ अभी तक निकला है? नहीं, इस सूचना पे हम लोग यहाँ पे जांच कर रहे हैं। अभी तक गांव में से कोई क्लियर बता नहीं पा रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। और अभी गांव में अभी जो कुछ घर में गए तो वहाँ पे ज़्यादातर महिलाएं हैं। कुछ पुरुष आ जाते हैं तो और भी हम लोग उनसे बात करते हैं और उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या घटना घटी और कब घटी थी। और कोई घटना जानकारी लेने के बाद फिर आप लोग को और डिटेल बता पाएंगे। यह घटना घटी है, कुछ संज्ञान में है या कुछ सकता है घटना अब जांच के बाद ही बता पाएंगे, क्योंकि अभी ये सूचना है कि कुछ 5 बच्चियां जहर खाई है, लेकिन अभी उसकी अभी मतलब वो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि खाई, कब खाई, कौन खाई, किसके द्वारा मतलब किस परिस्थिति में खाया गया है। अभी हम लोग उसी जांच में हम लोग जुटे हुए हैं। मतलब प्रशासनिक पुष्टि अभी नहीं हो पाएगी, अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच करने के बाद जब क्लियर होगा तो आप लोग को और डिटेल में बताएंगे। एक नाम सुनने के आया है कोई पिता का, बच्ची का? नहीं, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि अभी कोई पुरुष इस गांव में अभी है नहीं। अभी कोई पुरुष अगर आ जाते हैं, सब बता रहे हैं कि सब लोग काम करने के गए हुए हैं खेतों पे, अब आ जाते हैं तो हम उनसे बात करने के बाद ही आपको डिटेल बता पाएंगे। सब चर्चा यह है कि 5 बच्चियां जहर खाई थी सामूहिक आत्महत्या के लिए, लेकिन एक बच्ची बच गई है। क्या उससे संपर्क हो पाया? नहीं, अभी संपर्क किसी से नहीं हो पाया है, और अभी तक ये गांव में कोई इस तरह की घटना की भी पुष्टि नहीं कर पा रहा। तो अभी हम लोग जांच में ही लगे हुए हैं कि आखिर ये घटना कहाँ घटी, किन कौन वो बच्चियां कौन कौन थी और कौन बच्ची बची है। अभी ये जानकारी लेने के बाद और हम डिटेल बता पाएंगे आपको। जा रहा हूँ साग खोदने, ठीक है सर। साग खोदने सुबह 11:30 बजे निकल गई है। हमको मालूम चला कि साग खोदने गई है लड़की के साथ, हमको उसको खोजी नहीं किया। हमको शाम को मैंने शाम हो गया तो मैं 4 बजे निकलना खोजी करने, उसको पूरा गांव भर खोजी किया कि पता नहीं लगा। तो थाना में जाके सर में कंप्लेंट दिया, ठीक है सर। और ऊपर उसी तरह से नहीं पाता, अभी तक कुछ मालूम नहीं है। खोजी कर रहे हैं, कभी मालूम नहीं चल रहा है। हर जगह खोजी हो रहा है, पुलिस खोज रहा है लोग, हम लोग खोज रहे हैं लोग, कहाँ भेज रहे हैं लोग, आदमी कहाँ जा रहा है, ठीक है सर। इतने बात मालूम है, उसके बाद नहीं पाता। अब आपके बहन का क्या नाम है? मेरा बहन का नाम है निगम कुमारी। आपका नाम? मेरा नाम है देवा शाह। घर बड़ा लखावड़ा। 11 बजे हमने के घर खाना वाना खा के 11 बजे हमने के चल गए सब बाहर। उस समय सब लड़की लोग घर रहे, वापस में मिलजुल करत रहे लोग, घर से वो घर में जाते रहे लोग, घर में वो घर में जाते रहे लोग। तो हमने के गैला के बाद में हमने के फिर 12:30 बजे इन्हीं से मैंने बाहर से घर, तो हमारे घर में जो है जो उनका ताला मारा था। हमारे घर में जो छोटा सा हमारे बच्चा था, तो पूछिए ये बॉबी कहाँ गई, तो कहा था ये बॉबी नहीं, दीदी घर नहीं थे, ताला मारल बा। तो हमने 12:30 बजे से, तो बाद मुनमुन कुमारी के पापा से हम पूछली जे मुनमुन कुमारी कहाँ गई बड़ी, तो कहता रहे जे बोली घास के गई बड़ी। हम के सोचनी जो चलो घास ले गई बोले, 1 घंटा 2 घंटा में आ गई लो। अला के बाद में हमने के 2 जब बजल तो हम साइकिल से निकली, पेड़ा वाला जो कहे कहने गई बोलो। तो गाँव से पूरब हम गई, फिर उन्हें से आकर गाँव से पश्चिम गई पकड़िहाट साइड में। इन लोग कहीं ना लौकला के बाद में लोग सब तो कहनी जो लड़की अभी कहीं नहीं से लोग, तो उन्हीं खोजे लगा। तो ये सब 5-7 आदमी 10 आदमी सारा गांव में निकल गए, जादू सब बगल में टोला गया, पकड़ियार से घूम कर अभी में कहे लोग सब 5-7 आदमी कहने जो कोई लड़की नहीं खेल तो रउआ लगन अपना स्तर से चेक करी, गाँव में चेक करी, जो कहीं उसका छोटे गई बोले तो कहीं पकड़ाई लेकर झगड़ाई लेकर। तो जो 5-7 आदमी मिल के मोटरसाइकिल से चारों घूमते लगभग 5 बज गई। 5 बजे के बाद में जब थाना लगल तो हमने के थाना में गए,
थाना में गइला के बाद में वहाँ के दरखास्त लिखाई, फोटो दियाई, मोबाइल नंबर दियाई, तो सारा कहो कि हमने के लगभग 8 बजे रात के घरे अनी सर। ये हमने यह बड़ा तल फिर थाना से कोनो हमने सूचना ना मिला जब लड़की कहाँ बाड़ी से का गई से का बोली सर। अभी तक हम कितने लड़कियां गायब है यहाँ से? 5 5 लड़कियाँ 12:30 बजे से मोटा मोटी गायब हो गई। आपके लड़के का क्या नाम है? रमांती कुमारी। आपका नाम? प्रहलाद शाह। घर? लखौरा। लड़की गईली सन घास पात के घर से, कोनो साग पात के गई, कोनो घास पात के गई, कोनो सिलाई करे गई। 5 गो वार्ड नंबर 8 से लड़की बाड़ी सन, सब ई सहेली टाइप बाड़ी सन। एक मने मिलन झुलन प्रेम व्यवहार के बहुत दिन से एकनी के अथी रहे हन। आ सब एकनी के बाड़ी सन 14 बरस, एगो बिया 17 बरस, 16 बरस, 15 बरस, ए तरह का बाड़ी सन। आई गैली सन अपन इथी करे तो सब कोई बुझल जाई अपन गैल बाड़ी सन घास पात में। तो 12 बजे गैली सन, ओकरा बाद से हमनी के कहनी सन जाइए अब आइए जाइए सन। ओकरा बाद हमनी के 1-1:30 बजे ले पेड़ा जुआनी सन घरे। ओकरा बाद से ही ना अली सन तो हमनी के खोज में एकनी के लाग गई सन। खोज में लगनी सन तो सब एने अगल बगल 5 गांव हमनी के खोजनी सन, छननी सन। दिन 4 बजे ले खोजनी सन। जब 4 बजे ले ना मिलली सन तो हमनी के थाना में जाके लिख इथी करौनी सन, दर्ज करा के मोबाइल नंबर ये सब दहनी सन। एगो पुरान धुरान मोबाइल रहे हमार, ओमे सिम रहे तो कबो कबो हम केहू के फोन आवे तो सुनी। ऐसे दुर्गा मंदिर के हम भगत हई तो हम कबो कबो ओकर भजन भाव सुनत रहनी से है न। वो मोबाइल वो लेके वो गायब संगे संगे। ठीक 2000 रुपया भी लेके गई बाड़ी। कुछ कपड़ा लाता रहे तो वो कपड़ा लाता अली सन लड़की ओकर जौन बाड़ी सन 4 गोड़ी 3 गोड़ी अली सन 3 गोड़ी तो वो कपड़ा लाता उतार के पेटी ओटी निकाले। तो हमनी के सोचनी सन जी देखाओ तो खाओती या देखाओ तो खाओ तो रहे पहले हूँ देखावती या। तो ओकरा बाद का भइल जो में कपड़ा उपड़ा अपन कुछ सरिया ललक तो बर्तन मासत रहे तो ओकरा के ई लोग कल उल चलावे लागल, ओकरा के बर्तन खांगरवावे लागल, धोआवे लागल। ओकरा बाद ई लोग घास पात के चल गए। आ घास पात करला था ले गई बाड़ी 2000 रुपया आ एगो मोबाइल जो रखतवन। तो मोबाइल के 15 आधार कार्ड ले गई बाड़ी। 15 बरस पहले से 15 दिन पहले से ओकर इथी नार लक है रिचार्ज। तो कालू एक बार हमनी के खोज ओज के आ रिचार्ज कैनी सन। जब बात होत कुछ होई तब था लग जाई हमनी के। रिचार्ज कैनी सन तो कौनो ओकर नंबर तमर ना आइल ओकर जवाब हनु। मुनमुन कुमारी का? मुनमुन कुमारी। अपने का नाम? रघुचंद शाह। मुनमुन कुमारी के है राउर? बेटी है। घर कहाँ है आपका? लखौरा। क्यों गायब होने का मामला सामने आया? हाँ देखिए, कुमारबाग थाना अंतर्गत कल लगभग शाम में 7:30 बजे के आसपास थाना को सूचना मिली थी कि लखौड़ा गांव के वार्ड नंबर 8 की 5 लड़की जो है अलग अलग घर की वो कहीं चली गई है। जैसे ही सूचना प्राप्त हुआ है FIR दर्ज कर लिया गया है और हम लोग छानबीन कर रहे हैं। आसपास का CCTV खंगाला जा रहा है। एक लड़की के पास मोबाइल फ़ोन भी है तो उसका फ़ोन ऑफ है। उसके लास्ट लोकेशन और अन्य टेक्निकल डाटा के आधार पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। क्या संभावनाएं जताई कि कुछ उसमें से कुछ लड़कियां जो है कि वो सिलाई का भी काम करती थी, तो कुछ अभी कहना मुश्किल है। जब तक रिकवरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग कुछ नहीं कह सकते। तो आपने सुना, अब ये वक्त अब असहनीय होता जा रहा है। अब हमें सामाजिक तौर पर निर्णय लेने की ज़रूरत है। इस मोबाइल ने जिस तरीके से पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लिया है और इस मोबाइल ने जिस तरीके से हमारी नाबालिग बच्चियों को उस दुनिया में ले जाने को मजबूर कर रही है जो दुनिया उसे किसी दलदल में जाके फंसा सकती है। जागिए बिहार के वासियों, जागिए, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा बेटियों को बचाना। चल कितना दिन हुआ?